श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पहले की कथाओं में बताए गए बहुत ही विशेष उपाय जो आपको वैशाख महीने की अष्टमी, जी हाँ, वैशाख माह की अष्टमी पर, वैशाख माह की प्रदोष पर और वैशाख माह की शिवरात्रि पर करने वाले विशेष उपाय, जी हाँ, विशेष उपाय की जानकारी दी गई है। यह उपाय बहुत ही खास और विशेष है और साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है, क्योंकि वैशाख का महीना साल में एक बार लगता है। तो अभी चल रहा है वैशाख का माह और वैशाख के माह में वैशाख की अष्टमी पर, वैशाख की प्रदोष पर और वैशाख की शिवरात्रि पर आपको उपाय करना है। तो कब कब है पहले हम यह जान लेते हैं। तो देखिए, वैशाख की जो अष्टमी है वह 1 मई को है। जी हाँ, कब है? 1 मई को। फिर उसके बाद आएगी वैशाख माह की प्रदोष, तो वह है रविवार के दिन और तारीख है 5 मई को है रविवार और उस दिन है वैशाख की प्रदोष। फिर उसके बाद 6 तारीख को है, जी हाँ, 6 तारीख को और 6 मई को है वैशाख माह की शिवरात्रि, जो इस बार बाबा ने हमें मौका मिला है, सोमवार की शिवरात्रि है। तो 3 विशेष तिथि पर करने वाले केवल हम 3 उपायों की बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष आपको करना है 1 मई के दिन, जी हाँ, वैशाख माह की अष्टमी पर। पहले उपाय समझ लेते हैं। उपाय क्या है? आपको लेना है थोड़े से हरे मूंग, जो खड़ा मूंग आता है ना, वो उसे हरा मूंग कहा जाता है, खड़ा मूंग। जी हाँ, जो मूंग की दाल होती है वो खड़ी वाली दाल, ठीक है। तो आपको लेना है थोड़े से हरे मूंग के दाने, 1 गुड़ की डल्ली, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और आपको लेना है 5 बेलपत्री। बेलपत्री 5 ही लेना है और ध्यान रखें जब बेलपत्री लेंगे तो कहीं से टूटी हुई कटी हुई ना हो। साथ में पीछे का डंठल आपको तोड़ लेना है, ठीक है। कितनी हो गई? 5 डंठल मतलब ढूंढ जो होता है वह तोड़ लेना है। एक कटोरी में हरा मूंग रख लेंगे, एक कटोरी के ऊपर हरा मूंग, हरे मूंग के ऊपर गुड़ की डल्ली और 5 बेलपत्री। ये लेकर आपको क्या करना है, अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहा हो, कभी कमर दर्द, पैर दर्द, घुटने दर्द हो रहा हो, या कोई भी शरीर में कह सकते कि वह अस्वस्थ रहता हो, कहीं ना कहीं डायबिटीज़ है, कहीं कुछ परेशानी चलती रहती है, तो क्या करें, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार ले। 7 बार उतारने के बाद उस पूरे सामग्री को आपको गणेश जी को समर्पित करना है। पर कहाँ करना है, विशेष ध्यान सुनिएगा। आपको गणेश जी को, आपका जो उल्टे हाथ पड़े तो गणेश जी का होगा सीधा हाथ, तो उस स्थान पर आपको समर्पित करना है। आप शिवालय जाएंगे, संगमरमर की मूर्ति हर शिवालय में रहती है गणेश जी की, वहाँ आप समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपका उल्टा हाथ और गणेश जी का होगा सीधा हाथ, इस तरफ आपको समर्पित कर देना है। कटोरी खाली करके अपने घर ले आना है। तो विशेष उपाय केवल वैशाख माह की बुधवार की अष्टमी है, तो अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय हम बात करेंगे वैशाख माह की प्रदोष को, जो कि रविवार के दिन है और तारीख है 5 मई। आप क्या करेंगे, देखिए, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कांटे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुख है, समस्या है, मनोकामना पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी आपका कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से, कई सालों से अटका पड़ा हुआ है, तो आप वैशाख माह की प्रदोष पे यह उपाय अवश्य करिएगा। और इस उपाय को आपको करना है सूर्यास्त होने के बाद, जी हाँ, सूर्यास्त होने के बाद करना होता है। क्या करेंगे, देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्री लगती है, बेलपत्री का फल भी लगता है जिसे बीला कहा जाता है, साथ में लगते हैं बेलपत्री के कांटे लगे रहते हैं ना, कांटे। तो आपको क्या करना है, उन कांटों को, 7 कांटों को आपको ले लेना है। कितने कांटे? 7 कांटे। और आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर 7 कांटों को, धतूरे को रख लो। अपनी जो भी विश हो, जो भी मनोकामना हो, वह बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। बाबा से कहो, बाबा मैं आपको कांटे समर्पित कर रही हूँ, अब आपको मेरे जीवन के जितने भी कांटे वह समाप्त कर देना है। दिल से प्रार्थना करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, पहले धतूरा समर्पित करना, डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। इस तरीके से आपको धतूरा और कांटों को समर्पित कर देना है। विशेष उपाय ध्यान रखें,
हर प्रदोष पे यह उपाय नहीं करा जाता है। यह उपाय विशेष सावन की प्रदोष, वैशाख की प्रदोष पर ही किया जाता है। तो आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं रविवार के दिन। तीसरा उपाय, ये उपाय है आपको करना है सोमवार की शिवरात्रि पर यानी 6 मई के दिन। क्या करना है देखिए, इस उपाय में आपको 3 प्रकार से करना है जी, यानी 3 विश के लिए कर सकते हो। पहला रोग मुक्ति के लिए कर सकते हो, विवाह के लिए कर सकते हो, धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हो। पर इसमें एक छोटा सा हेर फेर है उपाय में, ध्यान समझ लीजिएगा। करना क्या है देखिए, तीनों चीज़ों के लिए आपको 1 लोटा जल भरना, जल में 1 बेलपत्री डुबाना और डुबा के बेलपत्री को निकाल लेना और उस बेलपत्री का जल आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से समर्पित करना है। करना कहाँ है, शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। पर ध्यान रखिए, अगर विवाह के लिए आप जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्री में डूबा हुआ जल मटकी का लेना है। सॉरी बोलना भूल गई स्टार्टिंग में, जल जो मटके में भर के रखते हो ना रात भर, आप उसी जल को आपको लेना है। पूरा जल आपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। अगर आप विवाह के लिए कर रहे हो, अगर आप जल को जीवन काल में बहुत सारे पाप कर रखे ना, नहीं करना है, पूरा जल समर्पित करके घर आ जाना है। देखो, जब अगर हमारे खाते में पूर्ण रहता है तो हमारे हर कार्य संभव हो जाता है। कर रहे हो, जी हाँ, तो जल को झेलकर बाबा के हमें दर्शन भी होते हैं, स्मरण करते महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। सुंदरी का नाम हमारे खाते में पाप करे हुए, हमने किसी का मन दुखाया और दिल दिखाया हो, तीसरा, या हमारे अगर आप जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया अगर हमने, तो जल को झेलकर लेकर आना घर और पूरे घर में उस जल का छींटन कर देना। जल होना चाहिए मटके का, बेलपत्री डुबा कर निकाल लेना और फिर उस जल से आपको उपाय करना है। यह उपाय केवल शिवरात्रि पे करना है आपको। और अगर आप उपाय नहीं कर सके तो जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, वैशाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाकर वापस अपने घर आता है, अगर उसका मुख का दर्शन भी कर लेते हो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये विशेष उपाय है जो आप वैशाख के माह में विशेष तिथि पर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।